तो ये जो प्रश्न है कि फ्लेमिंग का दायां हस्त का नियम लिखें, ये बिहार बोर्ड 2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, बिहार बोर्ड 2026 में क्या हुआ है, पूछा हुआ प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है वो 2 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। ओके, अगर आपको इस प्रश्न को अगर आप करते हैं तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप कीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए और याद करने का कोशिश कीजिए। तो आई थिंक सो डैट ये आपकी एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न है वो आपका प्रश्न है कि फ्लेमिंग का दायां हस्त का नियम क्या है। तो ये आपके बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में आपका प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ्लेमिंग के दायां हस्त का नियम लिखिएगा तो आपको 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए क्या है, और देखिए इसका PDF भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसका PDF बिल्कुल क्या मिलेगा, फ्री में। कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए, तो देखिए फ्लेमिंग के दायां हस्त का नियम क्या है। परिभाषा देखिएगा, आपको क्या लिखना है। लिखा गया है कि यदि दाएं हाथ के अंगूठा, अंगूठा का मतलब क्या होता है, थंब, और तर्जनी, तर्जनी पहली उंगली जिसको बोलते हैं पहली उंगली, देखिएगा अंगूठा के छोड़ा के 4 उंगली होता है ना, उसका पहली उंगली आपको देखना है जिसको बोलते हैं हम तर्जनी। और मध्यमा यानी दूसरी उंगली एक दूसरे को लंबवत रखना, यानी तीनों को क्या करना है, लंबवत रखना है। ठीक, अंगूठा और तर्जनी और 4 फिंगर। ठीक, ये क्या करना है, तीनों को क्या करना है, एक दूसरे के लंबवत रखना है। तीनों को क्या करना है, एक दूसरे के लंबवत रखना है। तो इसमें तर्जनी जो होगा, तर्जनी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, यानी कि पहली 4 फिंगर। अंगूठा चालक की गति को दिशा को बताता है, और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। तो यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में आपको क्या करना है, अंगूठा को 4 फिंगर, अंगूठा 4 फिंगर और तर्जनी, तर्जनी को आपको इस प्रकार रखना है, यानी 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो अंगूठा क्या बताता है, चालक, चालक, सबसे पहले तर्जनी बताता हूँ। तर्जनी क्या बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, और अंगूठा क्या बताता है, चालक की गति की दिशा। और मध्यमा मिडल फिंगर क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा। तो प्रेरित धारा की दिशा, चालक की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो ये 3 नियम जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम है। ठीक, ओके, समझा क्या ना। तो ए 4 फिंगर माने फील्ड तर्जनी, ए माने मोशन अंगूठा, सी माने करंट, मध्यमा यानी कि मध्यमा क्या बताता, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ठीक, अब देखिए इतना आपको लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए आप अपने दाएं हाथ को नियम खिलाइए, अंगूठा और तर्जनी और क्या बोलते हैं मध्यमा को आपको इस प्रकार रखना है, तीनों को 90 डिग्री पर रखिए। और अंगूठा चालक की गति की दिशा, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा क्या बताएगा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो ये जो नियम है ये क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। इतना आपको लिख देना है। अब देखिए इससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम देख लेंगे। इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है देखिएगा, इससे क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। बोलेगा कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम प्रयुक्त होता है
किस में प्रयुक्त होता है? ये ऑब्जेक्टिव है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस यंत्र में प्रयुक्त होता है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम के लिए प्रयुक्त होता है इलेक्ट्रिक मोटर में बल की गति को दिशा के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर में बल की गति की दिशा के लिए होता है। तो ये 2 प्रश्न है आपका, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का। कैसे बनेगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस यंत्र में प्रयोग होता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस यंत्र में प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक जनरेटर में। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर में बल की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए, ओके। तो आपको बिहार बोर्ड में जो प्रश्न आएगा आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना 2 मार्क्स के लिए इतना ही, और वो ऑब्जेक्टिव है आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको याद कर लीजिए। अब इसका PDF कहाँ मिलेगा? इसका PDF के लिए आपको जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।